ओके गाइस, तो जब भी दो रेप्यूटेड कंपनीज का नाम हमारे सामने होता है तब हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में से कौन सा लें। ठीक है, अभी आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं A2 होस्टिंग और होस्टिंगर। दोनों ही बहुत ही रेप्यूटेड कंपनीज है और दोनों के ही होस्टिंग सर्विसेज बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, कोई बोलता है A2 होस्टिंग अच्छा है, कोई बोलता है होस्टिंगर अच्छा है। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये क्लियर कर दूं कि कौन सा वाला बेटर है और कौन सा आपको लेना चाहिए। हालांकि दोनों के डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आप अगर होस्टिंगर का डिस्काउंट लिंक यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 80% का डिस्काउंट। रिन्यूअल की प्राइसेस आपकी सेम रहेंगी, ये आपको एक्स्ट्रा फायदा देखने को मिल रहा है। रिन्यूअल का प्राइस डबल नहीं होगा अगर आप हमारे लिंक के थ्रू लेते हैं, और इसके अलावा 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी मिलती है। और अगर A2 होस्टिंग की बात करें तो यहां पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है हमारे लिंक के थ्रू, और रिन्यूअल की प्राइसिंग भी आपकी सेम रहेगी। ओके गाइस, तो चलो अब इस चीज को थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं, हम समझते हैं कि इन दोनों में से कौन सी होस्टिंग कंपनी ज्यादा बेटर है। देखो, जब भी हमारे सामने ऑप्शन होता है ना सैमसंग का टॉप मॉडल और आईफोन का टॉप मॉडल, हम कंफ्यूज होते हैं। वैसे ही नॉर्मल बात है जब आप होस्टिंग करेंगे, क्योंकि देखो वो तो चलो ठीक है, फोन है, ये आपका बिजनेस कंट्रोल करता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज है। होस्टिंग लेना बहुत बड़ी चीज है, फोन लेना जितना आसान नहीं होता है। यहां पर आपको बहुत सारी चीजें समझना पड़ता है, क्योंकि आपका आगे का करियर इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप शुरुआत में कौन सी होस्टिंग लेते हो। ठीक है, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है आपकी होस्टिंग पे। ठीक है, तो डोमेन का इतना कोई लोड नहीं, आप कहीं से भी ले लो, डोमेन को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डोमेन तो सिर्फ एक नाम है ना, उसका और कोई काम नहीं होता। लेकिन मेन जो चीज होती है ना वो होती है होस्टिंग, उसका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है और सर्विस भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले बताता हूं A2 होस्टिंग और होस्टिंगर में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, या फिर यूं कह सकते हैं ये एक यूनिक फीचर जो दोनों कंपनियां हमें प्रोवाइड करवाती है। पहले बात करते हैं A2 होस्टिंग की। गाइस देखो, A2 होस्टिंग मार्केट में एक ऐसी इकलौती कंपनी है जो आपको रिफंड देती है साल में कभी भी, लेकिन जितना आप यूज करते हो उसको छोड़ के। ठीक है, ये एक यूनिक फीचर है जो A2 होस्टिंग में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि बाकी कंपनियां क्या करती है, 1 महीने का आपको जो है टाइम देती है कि 1 महीने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ठीक नहीं है, जैसे मान लो कि होस्टिंग करे, तो 30 दिन का मनी बैक गारंटी मिलता है आपको। यहाँ पे 30 दिन यूज करो, आपको लगता है कि ठीक है तो आप रख सकते हो, नहीं तो आप रिफंड ले सकते हो। ठीक है, A2 होस्टिंग में ऐसा रहता है कि आप पूरे साल में या फिर जब तक आपका जो सर्विस पीरियड रहता है, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल, जितने टाइम का भी आप होस्टिंग लेते हो, कभी भी आप इसमें से रिफंड ले सकते हो। बस जितना आपने यूज किया उसका काट के बचा हुआ आपको रिफंड कर दिया जाता है। तो ये एक यूनिक फीचर A2 होस्टिंग है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि देखो, बात कभी ऐसी नहीं होती होस्टिंग, ये जब हम बड़ी कंपनियों की बात करते हैं ना, यहां पर कभी ये तो होता ही नहीं है कि आपको सर्विस अच्छी नहीं लगे, फीचर्स अच्छे नहीं लगे इसलिए आपने रिफंड कर दिया। ऐसा तो कभी होता नहीं है इन कंपनियों के साथ। इन कंपनियों में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। प्रॉब्लम हो सकती है आपके साइड में कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं टाइम नहीं मिल रहा है काम कर पाने का, मतलब काम नहीं कर पा रहे हैं, उसको टाइम नहीं मिल रहा है आपको, तो आप होस्टिंग रख के क्या करोगे, ये एक चीज आपके दिमाग में आ सकती है। ठीक है, तो ऐसे में आपको हो सकता है रिफंड लेना पड़े। बाकी कभी भी रिफंड लेने की जरूरत नहीं पड़ती जब आप अच्छी कंपनियों से होस्टिंग लेते हो। ठीक है, क्योंकि इनके पास दुनिया भर में सर्वर्स होते हैं, कभी कोई दिक्कत आती ही नहीं है। कोई छोटी छोटी कंपनी जिनके पास एक सर्वर होता है, 2 सर्वर होता है, तो उनके सर्वर्स में कुछ खराबी आ गया तो आप फंस जाओगे, वो एक अलग बात है। ठीक है, हो सकता है 1 1 2 2 हफ्ते तक फंस जाओ आप, लेकिन इनके साथ ऐसा कभी नहीं होता है। इनके साथ कभी कोई दिक्कत आती ही नहीं है, पता भी नहीं चलेगा। अगर कहीं कुछ लफड़ा होगा तो भी उनके साइड में होगा, और आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि उनके साइड कोई लफड़ा हुआ, क्योंकि आपकी साइड तो कभी बंद नहीं होगी। उनके पास मल्टीपल सर्वर से आपके साइड को बहुत सारे सर्वर डाल के रखते हैं, इसलिए आपको कोई लेना देना नहीं हो सब चीजें कि उनके साइड में क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इतनी कमाल की कंपनियां होती है ये आपको कभी दिक्कत नहीं आने देते। ठीक है, तो इसीलिए ये A2 होस्टिंग सबसे खास बात है। और होस्टिंगर की अगर हम बात करें, होस्टिंगर का ये है कि हमेशा से प्राइस पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया है कि इंडियंस को एक अफोर्डेबल प्राइस पे होस्टिंग दे पाना, ये इन्होंने मतलब हमेशा से इस चीज को मेंटेन किया है। ठीक है, जब से ये कंपनी मार्केट में है, तब तो चलो शुरुआत में जब तो ये कंपनी आई थी तब तो ये फ्री में होस्टिंग देते, हालांकि फ्री में होस्टिंग का कोई खास यूज नहीं था, लेकिन है, अगर हम इसको थोड़ा ठीक से समझे कि जो फ्री होस्टिंग जो देते हैं ना, हर कंपनी जो फ्री होस्टिंग देती है उनके सभी के फ्री होस्टिंग काम की नहीं होती, लेकिन होस्टिंगर जब फ्री में देता था तब हम कुछ 5 से 10 दिन तक उस होस्टिंग को यूज कर सकते थे। हालांकि यूज तो कभी भी कितना टाइम भी कर सकते थे, लेकिन 5-10 दिन के अंदर वो बैंडविड्थ खत्म हो जाती थी। लेकिन 10 दिन तो बैंडविड्थ देती थी ना, मतलब जो स्टूडेंट्स है जो सीखना चाहते हैं होस्टिंग वगैरह यूज करना, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज थी। जैसे मैं जब था कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था, मुझे ज्यादा कुछ आइडिया नहीं था। ठीक है, मैं सीख रहा था,
तो मैंने सबसे पहले तो जैम सर्वर पे सीखा, ठीक है, वैम सर्वर पे सीखा, उसके बाद जैम सर्वर सीखा तो जैम्प यूज किया, जैम्प मुझे ज्यादा बेटर लगा, और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने होस्टिंगर का जो फ्री होस्टिंग है वो लिया। तब मुझे समझ में आया कि ओके ऑनलाइन ये सब चीजें हो सकती है और काफी बड़े तरीके से हो सकती है, ठीक है। जैम सर्वर का लफड़ा कुछ भी नहीं चाहिए, सीधे ऑनलाइन अपनी वेबसाइट, और मैंने अपना जो प्रोजेक्ट है, जब बाकी सब जो है जैम सर्वर पे दिखा रहे थे, तब मैंने अपना प्रोजेक्ट कॉलेज में सबमिट किया था लाइव होस्टिंग करके, फ्री होस्टिंग, और मुझे वो चीज काफी अच्छी लगी थी क्योंकि मुझे मजा आ गया था। तब से मैं होस्टिंग लेना मैंने शुरू किया है, और मेरे लिए सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज रही है ना हमेशा से, वो होस्टिंग रही है ना। और मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है अलग अलग होस्टिंग यूज करने का। तो आज हमारी कंपनी 20 से 25 होस्टिंग कंपनी के साथ एक साथ काम करती है, मतलब अलग अलग क्लाइंट्स को अलग अलग होस्टिंग जो है प्रोवाइड कराते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या है ना, केस स्टडीज यूज करते हैं हमारे क्लाइंट्स की, कि मतलब कौन से क्लाइंट को ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलता है, तो हम दूसरे क्लाइंट्स को भी वही होस्टिंग रेकमेंड करते हैं ताकि उनका बेटर रहे। सब अपना अपना चॉइस लेकर आते हैं। अगर हमारे पास कोई आता है तो हम अपना पर्टिकुलर चॉइस बताते हैं उनको, जहां पर हमें सबसे बढ़िया रिजल्ट मिला है, ठीक है, तो वो हम बताते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर कोई क्लाइंट अपनी खुद की चॉइस लेकर आते हैं, जैसे कि अगर आप ये वीडियो देखने आ रहे हो तो आपके दो चॉइसेस है, A2 होस्टिंग और होस्टिंगर, है ना, डेफिनेटली वो चीज रहती है। तो वैसा अगर आपको कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, तो आपने अगर मुझसे हमसे ये पूछा, तो अब वो एक जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है। तो होस्टिंगर ने क्या किया है, हमेशा से प्राइस को कम रखा, पहले फ्री रखा फिर कम रखा, और आज के डेट में भी 149 रुपीज पर मंथ में आपको होस्टिंग मिल जाती है, ठीक है। तो ये सब बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो चलो ये हो गई इनकी खास बात है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि क्या है इन कंपनीज में। देखो गाइस, A2 होस्टिंग और होस्टिंगर में एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना, वो इनके प्राइसिंग में है। मैं यहाँ पर पूरे मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइसिंग में A2 होस्टिंग ऊपर है, इनकी प्राइसिंग ज्यादा है, ठीक है। लेकिन इनके प्राइसिंग में आपको वैल्यू फॉर मनी मिलता है, ये मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूं, क्योंकि मैं आपको चीजें बताऊंगा। कुछ ऐसी चीजें हैं इनके प्लान्स को अगर आप चेक करोगे, तो कुछ ऐसी चीजें जो आपको बताएंगे कि एक्चुअल में बहुत ही कमाल की चीज है, ठीक है। चलो समझते हैं। अभी हम यहां पर बात कर रहे हैं वर्डप्रेस होस्टिंग की, ठीक है। तो वर्डप्रेस होस्टिंग को हम यहां पे समझते हैं। देखो, अगर आप होस्टिंगर से वर्डप्रेस होस्टिंग लेते हो तो 149 रुपीज पर मंथ से शुरू होता है और 269 रुपीज पर मंथ पे खत्म होता है। दो ही प्लान से यहाँ पर, ज्यादा कंफ्यूज नहीं किया होस्टिंगर ने, ये चीज ही बहुत अच्छा किया कि किसी को कंफ्यूज नहीं किया ज्यादा। अब यहाँ पे सीधा सीधा मेरा एक जवाब रहेगा इन दोनों में से कौन सा प्लान है, तो मैं 269 ही बोलूंगा, ठीक है। अगर आप सीरियस काम कर रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा कि आप 269 वाला ये प्लान ले लो। और आपको, आप पहली बार होस्टिंग परचेस कर रहे हो तो मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। यूट्यूब पे सर्च करना, आपको यहाँ पर पहले नंबर पे हमारा वीडियो मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको होस्टिंगर से बिजनेस प्लान, ये वाला जो प्लान है ना बिजनेस प्लान, ये परचेस करके दिखाया, पूरा सेटअप करके दिखाया, हर एक चीज SSL CDN सब कुछ, सब कैसे यूज कर, सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर बताया आपको। तो इस वीडियो को आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये वीडियो देखोगे तो आपको ज्यादातर होस्टिंग कंपनी से होस्टिंग कैसे लेते हैं सब, क्योंकि होस्टिंगर से होस्टिंग लेना और डोमेन लेना थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सबका जो तरीका है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। इसलिए मैंने होस्टिंगर का वीडियो बनाया, बाकियों का नहीं बनाया। बाकियों का होस्टिंग लेना और भी ज्यादा इजी है, ठीक है। होस्टिंगर के कंपैरेटिवली बाकी सबका बहुत इजी रहता है। होस्टिंगर में क्या रहता है कि हम पहले होस्टिंग खरीद लेते हैं, ठीक है, और जो फ्री डोमेन हमें मिलता है वो हम बाद में क्लेम करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा रहता है, बाकी सारे होस्टिंग कंपनी में क्या रहता है, हम डोमेन सेलेक्ट करते हैं जो हमें फ्री में मिलता है, और बाद में हम उसके साथ होस्टिंग लेते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये फर्क जो है आपको हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो अलग चीज है, उसमें डोमेन लास्ट में दिया जाता है होस्टिंगर में, और इसमें डोमेन होस्टिंग सब सेलेक्ट करते हुए लास्ट में पेमेंट करते हैं, ये फर्क पड़ जाता है, ठीक है। अब प्राइसिंग देखते हैं, 149 रुपीज पर मंथ, मतलब 149 रुपीज पर मंथ आज की डेट में आप मान के चलो लगभग 1.80 या फिर 1.70 डॉलर के आसपास रहेगा। यहां पर अगर आप देखोगे तो 2.99 डॉलर पर मंथ से शुरू होता है, मतलब लगभग $3 से शुरू होता है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो आपको 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। यहां पर आप देखो तो आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। यहां पर आपको 100 वेबसाइट्स के लिए 100 GB SSD स्टोरेज मिलता है। यहां पर आपको एक वेबसाइट के लिए 100 GB SSD स्टोरेज मिलता है। गाइस आप पावर देख रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 100 वेबसाइट दे रही है होस्टिंगर कंपनी, बहुत कमाल की चीज है, और 100 GB SSD स्टोरेज भी दे रही है, ठीक है। अब यहां पर आप देखो, ये एक वेबसाइट देते हैं और उसमें 100 GB SSD स्टोरेज दे रहे हैं, कोई आइनोड रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको अब इन दोनों में से कौन किस में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा? गाइज यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको डेफिनेटली ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा A2 होस्टिंग में, क्योंकि आप एक वेबसाइट पे 100 GB SSD स्टोरेज यूज करते हो। लेकिन मैं कहूंगा कभी भी स्टोरेज इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है ना।
स्टोरेज अगर आपको एक वेबसाइट के लिए 1 GB स्टोरेज भी मिलता है ना, तो मेरे हिसाब से बहुत है, बहुत ज्यादा है। हालांकि मैंने तो 1 GB स्टोरेज में 6 वेबसाइट होस्ट कर रखे, तो कभी भी हमें सिर्फ स्टोरेज को नहीं देखना है ना, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। कभी भी सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज को देख के परचेस मत कर लेना होस्टिंग। स्टोरेज तो सिर्फ एक छोटा सा फैक्टर है जिसकी तरफ तो हमें ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मेन बात ये। अब फ्री एंड इजी साइट माइग्रेशन और मनी बैक गारंटी, ये सब चीजें आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको यहां पर मिलती है। अब अगर आप यहां पे देखोगे तो ब्रूट फोर्स अटैक्स प्रोटेक्शन, फ्री डेली मैलवेयर स्कैन्स मिल जाता है, ऑटोमेटिक स्पैम फिल्टरिंग मिल जाती है यहां पर, ठीक है। और वर्डप्रेस टूल किट में आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। ये सब कुछ क्या ऊपर लिखा हुआ नहीं है, ये यहाँ पर नीचे लिखा हुआ होता है। ये सारी चीजें, सारे फीचर जो है ना आपको ये मिल जाता है। फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट मिल जाता है, फ्री रैपिड एसएसएल, ठीक है। ये सब चीजें ऊपर नहीं लिखी हुई है। अब यहाँ पर क्या है, होस्टिंगर में हर एक चीज जो मिलती है वो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, ये हर प्लान के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलते दूसरे प्लान की तरफ, ड्राइव वाला प्लान। ये $6 पर मंथ है। अब हम देखते हैं कि ये कितना देता है। ये है 269, यानी कि आप मान के चलो अभी अगर डॉलर की रेट चल रही है 82 का अगर हम देखें हिसाब लगाए तो $3, सवा $3, $3.25 में आपको ये मिलता है। अब यहां पर इन दोनों प्लान में से कौन सा ज्यादा बेटर है? यहां पर आपको अनलिमिटेड वेबसाइट्स मिलती है, अनलिमिटेड एसएसडी स्टोरेज मिलता है, फ्री एंड इजी साइट माइग्रेशन मिलता है, फ्री ऑटोमेटिक बैकअप, मनी बैक गारंटी, ये सब कुछ आपको मिलता है, ठीक है। आपको जो है अगर इन दोनों प्लान में से अगर किसी एक को सेलेक्ट करना, मैं आपको बोलूंगा कि आप ये वाला प्लान सेलेक्ट करो, ये वाला 269 वाला। ये बहुत ही कमाल का प्लान है, ठीक है। मेरा हाई रिकमेंडेशन जो है ये रहेगा, क्योंकि कहीं देखो प्राइस में बहुत बड़ा अंतर है। ये आपको $3 मिल रहा है, ये आपको $6 मिल रहा है, ठीक है। अनलिमिटेड तो आपको सब कुछ यहां भी मिल रहा है, ठीक है। अब आप देखोगे 200 GB का एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज है गाइस। 200 GB मतलब लगभग आप अनलिमिटेड ही मान के चलो, आप नहीं भरने वाले 200 GB को, मैं जानता हूं ना, मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस कब 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 काम आएगा। अगर आप 200 GB को देख के आपको लगता है कि ये अनलिमिटेड नहीं है, तो गाइज मैं आपको बोलूं कि आप तो ये मान के चलो ये आपके लिए अनलिमिटेड ही है। आप 20 GB भी यूज नहीं करने वाले हैं। 5 साल भी आपने काम कर लिया ना, तब भी आप 20 GB यूज नहीं करने वाले हैं, मुझे पता है, ठीक है। और 5 साल बाद आप चेक करके देखना, रियलिटी होगी कि आप 2 GB भी यूज नहीं करोगे। ये रियलिटी होगी, आप चेक करके देखना, अभी इस चीज को समझ जाओगे। तो हाँ, अब यहां पे अगर पहले वाले प्लान की बात होती, स्टार्टअप प्लान की बात होती, मैं कहता कि आप ये वाला प्लान लो, क्योंकि इस प्लान में क्या है ना, पावर ज्यादा है। इस प्लान में पावर एक्चुअल में ज्यादा है, इस प्लान में भी पावर ज्यादा है, लेकिन तब तक तो इसका भी प्लान का पावर बढ़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको मिल जाती है दो चीजें, सीडीएन और 5x परफॉर्मेंस। जब ये दोनों चीजें आ जाती है ना, तब इसका भी पावर काफी ज्यादा हो जाता है। अब यहां पर सीडीएन नहीं है और यहाँ पे 5x परफॉर्मेंस भी नहीं है, तो इसीलिए यहां आते आते ये चीजें सब बदल जाती है। तो ये वाला प्लान जो है होस्टिंगर का बहुत ही कमाल का है, ठीक है। अब आपके पास होस्टिंगर में ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं इसके बाद, लेकिन A2 होस्टिंग में यहां पर ऑप्शंस खत्म नहीं होते। अगर आपको इसके आगे जाना है तो देन यू हैव ऑप्शंस। अब आप यहां देखोगे आपको 200 GB का NVMe SSD स्टोरेज मिल रहा है, ये सबसे फास्टेस्ट स्टोरेज होता है। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको यहां पे SSD स्टोरेज मिल रहा है, ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट स्टोरेज नहीं है, सेकंड फास्टेस्ट स्टोरेज है ये, है ना। तो ज्यादा प्राइस लेने के बाद भी आपको SSD यहां पर मिल रहा है, ठीक है। और यहां पर आपको NVMe SSD स्टोरेज मिल रहा है जो कि ज्यादा फास्टेस्ट है, ठीक है। तो इसलिए आपको इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, ये सबसे फास्टेस्ट स्टोरेज है, ठीक है। तो ये चीज है, डेली बैकअप मिल जाता है, बहुत सारी चीजें, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, फ्री एसएसएल, सब कुछ आपको मिल जाता है। तो ये द मोस्ट पावरफुल प्लान मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा इस प्राइस रेंज पे। अब अगर आप A2 होस्टिंग में और आगे बढ़ते हो, ठीक है, तो मैं कहूंगा यहां पर आपके पास ये ऑप्शन रहता है रन वाला प्लान। गाइज ये रहता है मंथली $12 का, ठीक है। एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो आप इसमें, 50 GB का NVMe SSD स्टोरेज है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको मिलती है 4 GB का रैम। अगर पैसा लिया जा रहा है तो इस चीज का लिया जा रहा है, 4 GB का रैम। मेन चीज क्या रहती है, एक होस्टिंग जब हम लेते हैं तो क्या सबसे मेन चीज क्या रहती है, CPU और रैम और एंट्री प्रोसेस। रैम 4 GB, आपको पूरे होस्टिंगर में क्लाउड होस्टिंग के अलावा कहीं भी 4 GB का रैम नहीं मिलेगा, ठीक है। वर्डप्रेस वाला ये वाला जो प्लान है ये भी 2 GB पे काम करता है। हालांकि 2 GB सफिशिएंट है, लेकिन पावर जब हम बात करते हैं, जब हम बहुत ज्यादा जो हमारा ट्रैफिक होता है ना, सेम टाइम ट्रैफिक, मंथली ट्रैफिक तो अनलिमिटेड है होस्टिंगर में, आप देखोगे तो अनलिमिटेड ट्रैफिक आपको मंथली मिल जाता है क्योंकि अनलिमिटेड बैंडविड्थ लिखा हुआ है। लेकिन जब सेम टाइम ट्रैफिक को हैंडल करने की जब बात आती है तो ये 4 GB रैम आपको ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो इसीलिए इस बात के पैसे यहाँ पे लिए जाते हैं। जब आपको बहुत बड़ा तगड़ा ब्लॉग आपको होस्ट करना है,
ठीक है। और उस केस में जब आपको है ना यहाँ पर ये चीज चाहिए होती है तब आप ये ले सकते हो। लेकिन गाइस उसके लिए होस्टिंगर के पास क्या है, क्लाउड होस्टिंग प्लान है जो आपको 4 GB 6 GB सब देता है, ठीक है। अब हम उसके साथ प्राइस कंपैरिजन करके देख लेते हैं। अब यहां पर आपको मिल जाता है 6 GB रैम, यहाँ पर तो 3 GB रैम है तो इसके साथ तो कंपेयर करने का मतलब नहीं है। यहां पर देखते हैं ये है 6 GB रैम जो कि उससे भी ज्यादा है, प्राइस देखते थे 999 रुपए। अब हमें डॉलर टू रुपी करके देखना पड़ेगा कि कहां पर ज्यादा फायदा है। A2 होस्टिंग में $12 मिल रहा है हमें 994 रुपीज में और 4 GB मिल रहा है। यहां पर आप देखो 999 रुपीज में आपको 6 GB रैम मिल रहा है, 250 GB का NVMe SSD स्टोरेज मिल रहा है, यहां पर आपको सिर्फ 50 GB का NVMe SSD स्टोरेज मिल रहा है। तो ऐसे में भी होस्टिंगर यहां जीत जाता है। अभी भी आपके लिए प्राइस यहां पर भी होस्टिंगर ने कम रखा है देखा जाए तो, क्योंकि 6 GB रैम है और 4 कोर CPU मिलता है आपको यहाँ पे, और यहां पर आपको 2 कोर CPU मिलता है रन में, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर से होस्टिंगर यहां जीत जाता है। फर्स्ट प्लान में डेफिनेटली A2 होस्टिंग जीतता है, लेकिन सबसे छोटे वाले प्लान में मैं कहूंगा कि A2 होस्टिंग बेटर है। लेकिन अगर आप उससे ऊपर जाते हो तो आपके लिए सबसे बढ़िया प्लान है होस्टिंगर के पास। अब इसके भी आगे है 4 GB रैम 250 GB, तो ये खास कर देखने की जरूरत नहीं, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है तो क्लाउड होस्टिंग में। तो मैं कहूंगा प्लान के मामले में विनर निकलता है होस्टिंगर। फर्स्ट प्लान को अगर आप छोड़ देते हो तो यही विनर है, ठीक है। अब परफॉर्मेंस में ना तो आपको A2 होस्टिंग में कोई कमी नजर आएगी, ना ही आपको होस्टिंगर में कोई कमी नजर आएगी। परफॉर्मेंस दोनों का बहुत ही तगड़ा है, ठीक है। दोनों में आपको 99.9% का जो है अप टाइम देखने को मिलता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सिक्योर है, सब कुछ कमाल का इन दोनों कंपनी का। परफॉर्मेंस के मामले में कोई हम देख रहे थे प्राइसिंग, हम अभी तक देख रहे थे प्राइसिंग, कितने प्राइस में किस चीज में ज्यादा बेटर फीचर्स आपको मिलते हैं, ठीक है। अगर आप इतना पैसा देना चाहते हो तो कभी भी आप इतना पैसा देने के बाद रिग्रेट नहीं करोगे, क्योंकि आपको लगेगा अगर आप होस्टिंगर के साथ कंपेयर नहीं करते हो तो कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। जिंदगी भर आप A2 होस्टिंग करोगे ना, A2 होस्टिंग का यूज करोगे तब भी आपको कोई भी शिकायत नहीं आएगी A2 होस्टिंग से, ठीक है, जब तक कि आप कंपेयर नहीं करते हो किसी के साथ। अगर आप कंपेयर भी कर लोगे ना तो होस्टिंगर में जैसे आप आओगे ना, आपको कोई भी बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलेगा परफॉर्मेंस में, ठीक है, लेकिन पैसे बच जाएंगे आपके। ये जो चीज है ना, ये इसका फर्क पड़ता है, ठीक है। तो पैसा अगर आपको बचाना है और अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तो गाइस होस्टिंगर ये बहुत ही बढ़िया चीज है, ठीक है। अब बात करते हैं कस्टमर सर्विस की। देखो गाइस कस्टमर सर्विस जो है ना, हमारा सपोर्ट की अगर हम बात करें तो मैं कहूंगा कि सपोर्ट में एक कदम आगे रहता है A2 होस्टिंग। हमारा खुद का केस स्टडी, हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट के मामले में मैं कहूंगा कि एक कदम आगे A2 होस्टिंग रहता है। होस्टिंगर थोड़ा सा कस्टमर सपोर्ट के मामले में थोड़ा पीछे है, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट में मुझे ये बात छुपाऊंगा नहीं आपसे, क्योंकि अगर आप इसका होस्टिंग वगैरह परचेस कर लेते हो उसके बाद कस्टमर सपोर्ट से बात करते हो, चैट ईमेल का वगैरह आपको ऑप्शन मिलता है, ठीक है। लेकिन रिप्लाई का जो स्पीड है और रेस्पॉन्स का जो टाइमिंग है वो सब कुछ A2 होस्टिंग का ज्यादा बेटर है, ये मैं आपको बोलूंगा, ठीक है। तो अगर आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है बार बार, ठीक है, तो मतलब सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि आपको होस्टिंग में कोई सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, आपको सपोर्ट पड़ेगी अपने साइट वगैरह में कुछ चेंजेस वगैरह करने के लिए। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है किसी आपके पास कोई है नहीं, कोई रिसोर्स है नहीं पूछने के लिए, आपको कोई सीनियर नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा है नहीं जो आपको हेल्प कर दे, यूट्यूब पे भी देख के आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप A2 होस्टिंग के सपोर्ट से बात कर सकते हो। हालांकि वो आपको वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने में आपकी हेल्प करना उनका काम नहीं है, लेकिन फिर भी वो करेंगे ना, तो ये चीज एक एक्स्ट्रा बेनिफिट रहेगा, ठीक है, तो वो बात है। लेकिन अब अगर हम होस्टिंगर की बात करें, होस्टिंगर में एक और ऐसी अच्छी चीज है जो कि A2 होस्टिंग में नहीं है। होस्टिंगर में आप जब चाहे अपना सर्वर लोकेशन चेंज कर सकते हो। आपने मान लो कि इंडिया में अपना सर्वर लोकेशन ले लिया, बाद में आपको लगता है कि नहीं मुझे कनाडा का चाहिए, तो 1 महीने बाद आप कनाडा का ले सकते हो। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कनाडा का नहीं मुझे यूएस का चाहिए, तो 1 महीने बाद आप यूएस का ले सकते हो, आप यूके का ले सकते हो, ठीक है। आप हर 1 महीने में एक बार अपना सर्वर लोकेशन चेंज कर सकते हो, जो कि दुनिया में कोई भी दूसरी कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाती अपना सर्वर लोकेशन चेंज करने का, ठीक है। और हर तरह का जो सर्विस है आपको होस्टिंगर में मिलता है, भले वो वेबसाइट बिल्डर हो, आपको AI टूल्स मिलते हैं। आपको अगर होस्टिंगर में जाते हो ना तो आपको यहाँ पे AI टूल्स मिलता है, वो आपको A2 होस्टिंग में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि कंटेंट खुद ही लिखवाना है आपको, मतलब खुद लिखना नहीं है, आपको लिखवाना है AI टूल से, तो आपको अलग से AI टूल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होस्टिंगर अपना खुद का AI टूल देता है आपको, ठीक है। आप सिंपली वहां से आपको टाइटल वगैरह जनरेट कर सकते हो, कंटेंट जनरेट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन जनरेट कर सकते हो, टैग्स जनरेट कर सकते हो, हैशटैग जनरेट कर सकते हो, सब कुछ आपको ये AI टूल बना के दे देगा, ठीक है। तो ये जो फीचर है ये आपको A2 होस्टिंग में नहीं मिलेगा। A2 होस्टिंग क्या करता है? A2 होस्टिंग करता है स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। A2 होस्टिंग एक्स्ट्रा एक ऐसे फीचर्स देके आपको मतलब
अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करता कि मतलब हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है, आप सब हमसे ले लो, ऐसा नहीं बोलता है। ये कहता है कि हम होस्टिंग का जो काम है ना वो परफेक्ट करते हैं, हमसे बेटर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आपको चाहिए डोमेन, आपको चाहिए होस्टिंग, आपको चाहिए एसएसएल, आपको चाहिए प्रोटेक्शन, ठीक है, ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो हमसे बेटर कोई नहीं देता, ये दावा करता है A2 होस्टिंग। लेकिन आपको एआई टूल दे, सर्वर लोकेशन चेंज करने का ऑप्शन दे, ठीक है, ये सब कुछ दे के आपको एक्स्ट्रा अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि ये लोग बात सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं स्टैंडर्ड पे, और उस स्टैंडर्ड के लिए ही ये लोग ज्यादा पैसा लेते हैं। आपको इसमें कभी भी जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी स्टैंडर्ड के मामले में। ठीक है, आपको कोई कस्टमर सपोर्ट में कोई इश्यू नहीं आएगा, सब कुछ बढ़िया चलेगा। A2 होस्टिंग आप मान के चलो कि आप जैसे आपने मान लो एक BMW गाड़ी ले ली, अब बस हो गया, कोई टेंशन नहीं है अब। ठीक है, पैसा खर्च करना है, बाकी कोई टेंशन नहीं है, बाकी सब कुछ स्मूथली चलता रहेगा। बिल्कुल वैसा वाला सीन है इसका। रोल्स रॉयस ले लिया, ठीक है, हर तरह का कंफर्ट मिलेगा, स्टैंडर्ड मिलेगा, हर एक चीज मिलेगी, वैसी वाली चीजें A2 होस्टिंग। अब होस्टिंगर की बात करें, बहुत सारे फीचर्स है, दिक्कत तो यहां भी कुछ नहीं है, एरर यहां पर भी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन एक कदम आगे अगर हम देखें परफॉर्मेंस के मामले में तो A2 होस्टिंग रहता है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्राइसिंग कंपेयर टू परफॉर्मेंस, तो गाइज आगे होस्टिंगर रहता है। आप इसका डबल प्राइस देकर अच्छा खासा परफॉर्मेंस A2 होस्टिंग से ले सकते हो, लेकिन इस प्राइस में A2 होस्टिंग में इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला कोई प्लान नहीं है। ये एक फर्क पड़ता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि ज्यादा खर्च नहीं करना है, ठीक है, ज्यादा खर्च मार्केटिंग पे करना है, तो गाइस होस्टिंगर बढ़िया है, ऑप्शन है। और अगर आपको लगता है कि मुझे स्टैंडर्ड चीजें चाहिए, तो गाइस A2 होस्टिंग। अब अगर आपको स्टैंडर्ड और भी ऊपर चाहिए, तो गाइस WPX भी है ना। A2 होस्टिंग से भी 2 कदम आगे अगर आपको रहना है, ठीक है, तो WPX भी है स्टैंडर्ड के मामले में। WPX वाले लोग वो होते हैं, अभी मान लो आज की जनरेशन WPX से होस्टिंग नहीं लेती है, लेकिन जो जनरेशन होस्टिंग का वैल्यू समझते हैं, ठीक है, वो जनरेशन वो है जो 5 साल पहले मार्केट में आए हैं। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, WPX से होस्टिंग लेते हैं। ठीक है, वो बजट का ये सब चीजें चिंता नहीं करते, महीने के 1400 रुपए क्या कहते हैं 1400-1600 रुपए महीने के देने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे लोग जो है WPX से होस्टिंग लेते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड चाहिए, उन्हें टेंशन नहीं चाहिए, उन्हें कोई घपला नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, उनको हर एक चीज बिल्कुल क्लियर चाहिए होता है, वो लोग WPX से होस्टिंग लेते हैं। तो अगर आपको स्टैंडर्ड में थोड़ा सा ऊपर जाना है तो वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। ठीक है, अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि भैया यार इतनी सारी चीजें हो गई, इतने सारे डिफरेंसेस बता दिए, ठीक है, हर एक चीज क्लियर कर दिया, अब बताओ कि कौन सा ले। गाइस देखो यार, सीधी सीधी बात यह है, कई बार हमारी कंपनी भी कंफ्यूज रहती है कि होस्टिंग कौन सा ले। ठीक है, लेकिन हमें एक चीज पता होती है कि हमारे पास जो केस स्टडीज है ना, उसको देखने के बाद हम क्लियर हो जाते हैं कि होस्टिंग कौन सा लेना चाहिए। ठीक है, अगर सामने वाला क्लाइंट उसके बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं कहूंगा A2 होस्टिंग। अगर बजट का कोई प्रॉब्लम है तो मैं कहता हूं कि होस्टिंग है। ये बोलना ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। ठीक है, क्योंकि बजट ही एक ऐसी चीज है जो इन दोनों को अलग करता है, बाकी कुछ भी इन दोनों को अलग नहीं करता है। तो गाइस ये थी सारी कहानी। फिर भी मैं बोलूंगा कि अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग लेते हो, तो मैं बोलूंगा आपकी कि 269 वाला प्लान लो, ये सबसे बेस्ट प्लान है। इस प्लान का मुकाबला करने के लिए कोई भी प्लान A2 होस्टिंग में भी नहीं है, ये रियलिटी है। ठीक है, इस प्राइस रेंज में तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग में जाते हो तो डेफिनेटली है, लेकिन इस प्राइस रेंज में नॉर्मल वर्डप्रेस होस्टिंग में आपको वहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप सबसे वाला प्लान लेने के बारे में सोच रहे हो, तो मैं कहूंगा कि आप ये वाला प्लान लो जो यहां पर है। वर्डप्रेस होस्टिंग में सबसे सस्ता वाला प्लान है $2.99 वाला, ये आप ले सकते हो, ये आपके लिए बेटर ऑप्शन है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। दोनों के डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, आप जाके वहां से डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। दोनों डिस्काउंट लिंक में क्या फायदा है मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बता दिया था, तो आप वो देख सकते हो और उसके बाद आप जाके खुद से परचेस कर सकते हो। और अगर आपने पहली बार आप होस्टिंग लेने जा रहे हो, तो आप ये वाला वीडियो देख लो, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में से। ठीक है, तो आप ये चीज कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि सब कुछ क्लियर है। कोई डाउट है तो आपसे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।